दोस्तों स्वागत है महासु एकेडमी सोलर में। तो आज की इस वीडियो में हम बायो शुरू करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज रखे हैं। इससे पहले जो सीरीज है हमने जो सीरीज चलाई थी उसमें फिजिक्स के टॉपिक वाइज सभी चैप्टरों को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे फिजिक्स की सारी वीडियो देख ले। इसमें हम बायो का चैप्टर लेके आए हैं कोशिका से संबंधित 20 प्रश्न रहने वाले हैं। आपने करना क्या है कि इसको एज अ मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपने वीडियो को पॉज कर देना है और फिर अपना जो फाइनल आंसर है वो सिलेक्ट कर लेना है और वीडियो को चला देना है और देखना है कि जो आपका आंसर है जो आपने सिलेक्ट करा है क्या वो सही है या गलत है। और वीडियो समाप्त होते ही आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने या अरस्तू ने? तो जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और मैं ये आपको बता दूं कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी हुई थी वो कोशिका कैसी थी? वो मृत कोशिका थी, मृत कोशिका यानी मरी हुई कोशिका। अगर बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की तो लुवेनहॉक के द्वारा करी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने करी थी और सबसे पहले करी थी। और ये कोशिका कैसी थी? मृत थी यानी मरी हुई थी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? यानी जो कोशिका का पावर हाउस है ये है आपका पावर हाउस। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है कोशिका का? नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या गोल्गी काय को? तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम या नाभिक? तो कोशिका का जो नियंत्रण है यानी कोशिका जो होती है ये मान के चलो आपकी ये कोशिका है और इसका जो केंद्रक होगा उसे नाभिक कहते हैं और इस नाभिक से पूरी की पूरी कोशिका नियंत्रित होती है। यानी पूरी कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो वो नाभिक करता है और नाभिक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, स्टार्च से, वसा से या सेल्यूलोज से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? यानी जो कोशिका है उसमें जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है ये आपने बताना है। राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या वैक्यूल में? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम में होता है, तो राइबोसोम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डीएनए जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में, नाभिक में, वैक्यूल में या कोशिका भित्ति में? तो जो डीएनए है वो कहाँ कोशिका की वो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक को नाभिक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि जो डीएनए है वो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? पादप कोशिका जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण किस अंग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में, लाइसोसोम में या क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, पत्तियों में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, बैक्टीरिया या आरबीसी? तो जो सबसे छोटी कोशिका है वो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? रेड ब्लड सेल, अपना यहाँ पे न्यूरॉन, अंडाणु या शुक्राणु? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु होता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये अंडाणु किसमें पाया जाता है? ये फीमेल में पाया जाता है। इस बात का आपने ध्यान देना है, फीमेल के अंदर ये अंडाणु पाया जाता है और ये अंडाणु क्या है? मानव शरीर की सबसे
बड़ी कोशिका है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो एक कोशिका है वो दूसरी कोशिका या विभिन्न कोशिकाओं में टूट जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, माइटोसिस या पाचन। तो जो कोशिका का विभाजन है इस प्रक्रिया को माइटोसिस कहा जाता है, ऑप्शन सी। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कोशिका के अंदर क्या है? शक्ति गृह है, आत्मघाती थैली है, नियंत्रण केंद्र है या भोजन भंडार है। तो जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में जो डैमेज हो जाती है वो क्या है? लाइसोसोम पे आके वो मर जाती है, इसलिए जो लाइसोसोम को है वो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं वो लाइसोसोम में आके मर जाती है। तो लाइसोसोम क्या है? ये कोशिका का सुसाइड बैग है जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? जो क्रोमोसोम है वो किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से, वसा और शर्करा से, केवल प्रोटीन से या केवल आरएनए यानी रिबोन्यूक्लिक अम्ल से। तो जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो जो रेड ब्लड सेल है वो हृदय में बनते हैं, फेफड़े में बनते हैं, यकृत में बनते हैं या अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनते हैं। तो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी या जेनेटिक्स। तो जो हिस्टोलॉजी है ये अध्ययन है ऊतक का, और जो साइटोलॉजी है ये अध्ययन है कोशिका का, और जो जेनेटिक्स है ये अध्ययन है आनुवंशिकता का, आनुवंशिकता। तो पूछा क्या गया था कि जो कोशिका का अध्ययन है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पुलिस में भी ये काफी बार पूछा गया है। तो जो जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे कोशिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पादप कोशिका की बड़ी रसधानी को क्या कहा जाता है? जो पादप कोशिका के अंदर बड़ी रसधानी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्या वैक्यूल कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है या सेंट्रोसोम कहा जाता है? तो जो पादप कोशिका में बड़ी रसदानी है उसे वैक्यूल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन और आइंस्टीन ने, डार्विन और लेमार्क ने, श्लेडन और श्वान ने या हुक और हॉर्बे ने? कोशिका सिद्धांत श्लेडन और श्वान के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? जो कोशिका के अंदर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, वैक्यूल या क्रोमोसोम? तो इसे वैक्यूल कहा जाता है। वैक्यूल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो कोशिका है, जब आप कोशिका को देखोगे तो वहां पे एक द्रव भाग पाया जाएगा जिसे वैक्यूल के नाम से जाना जाता है। हरित लव का हरा रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण या जेंथोफिल के कारण? तो जो हरित लवक है ये किसके ऊपर पाया जाता है? पत्तियों के ऊपर पाया जाता है, और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरोफिल के कारण, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोशिका का ब्रेन यानी दिमाग किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, नाभिक को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? तो जो कोशिका का ब्रेन है यानी दिमाग है वो नाभिक को कहा जाता है, जहां से पूरी कोशिका नियंत्रित होती है। यहाँ पे पूरे जो 20 क्वेश्चन हैं वो हमने कोशिका से संबंधित डिस्कस करे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना जो स्कोर है आज का वो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।